लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था उसमें मैंने बताया था कि अगर आपका सब कुछ पढ़ के हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका सब कुछ नहीं हुआ है बट बहुत कुछ हो चुका है, आई मीन टू से 80% तक सिलेबस हो चुका है, तो आपको क्या करना चाहिए। और अगर बिलो 40% है तो क्या करना चाहिए। आप में से बहुत सारे बच्चों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को, और कई सारे बच्चों का तो ये कहना था कि सर आप एक लौते हो जो उनके बारे में भी सोचता है जो सच में पढ़ रहे हैं, बाकी सब लोगों को तो लगता है हम पढ़ ही नहीं रहे। एनीवे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस समय से आपका जो माइंडसेट है जनवरी फेब और मार्च में, वो क्या होना चाहिए एग्जाम को लेकर के कि आपका कोई नुकसान ना हो जाए एग्जाम में। तो माय नेम इज शिवम झा, इस चैनल का नाम भी शिवम झा। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और पहले से देखते हो तो हिट द लाइक बटन, लाइक करना कंपलसरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लर्नर, सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूं वो है कि आपका जो माइंडसेट होगा इस समय, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं, ओके, कि आपको चीजें दिखे। आपका जो इस समय माइंडसेट होगा वो क्या है, ये आपको सेल्फ इवैल्यूएट करना है। हो सकता है कि आप चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा ही मोटिवेटेड हो कि अरे एग्जाम क्या होता है, मैंने तो इतना पढ़ लिखा है, मैं कुछ भी कर लूंगा। बट याद रखना कि एग्जाम में थोड़ा सा नर्वसनेस तो होगा ही होगा। कुछ पहले एक दो एग्जाम में हो सकते हैं, उसके बाद शायद ना हो, या फिर कैसा जाएगा एक एग्जाम उस पर ये डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है ना कि इस नर्वसनेस को दूर करने के लिए जो बहुत सारे बच्चे गलतियां कर रहे हैं वो है कि आप समझो आप हर सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का पेपर देने वाले हो, ठीक है ना। कुछ कुछ मिसकंसेप्शंस की भी बात करेंगे जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है। 100 मार्क्स में ऐसा बाइफर्गेशन है कि 20 मार्क्स है और 80 मार्क्स है, राइट। हर एक सब्जेक्ट के लिए टोटल आप 6 सब्जेक्ट के पेपर देने वाले हो। अब बहुत सारे बच्चे बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, बट उनकी जो पढ़ाई होती है उसमें वो क्या करते हैं पता है, वो रीड करते हैं, दोबारा रीड करते हैं, बार बार रीड करते हैं, ठीक है। जबकि पॉइंट ये है कि ये जो 80 मार्क्स का हमारा पेपर है इसको हम एक्चुअली क्या करने वाले हैं, इसको हम एक्चुअली राइट करने वाले हैं। तो आप में से जितने भी बच्चे, मैं ऑब्वियसली मान के चलता हूं कि बहुत सारे बच्चे ये कर रहे होंगे, लेकिन जो नहीं कर रहा हो जो कर रहा है, दोनों, क्या आप आंसर को लिख करके प्रैक्टिस कर रहे हो खुद से। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा, अभी से आप जो पढ़ाई करते हो ना, आप एटलीस्ट 40 मिनट्स की ऐसी पढ़ाई करो जिसमें आप आंसर्स को बिना देखे लिखोगे। आप मेरी बात समझ रहे हो, बिना देखे लिखोगे। और साथ ही साथ आप अपना जो रिवीजन वाला स्लॉट है ना उसको भी बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करो कि आप कितना समय रिवीजन पे दे रहे हो और रिवीजन कैसे कर रहे हो। मतलब बिना देखे याद आ रही है चीजें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या आप उसको बिना देखे यूं आंख बंद करके जवाब दे पाओगे। और जो आप जवाब दे रहे हो, मेरा सवाल यह है कि क्या आप उसी चीज को लिख भी पाओगे। अगर दोनों हाँ है तो आप बहुत सही रास्ते पे हो। तो सबसे पहले याद रखो कि आपका माइंडसेट जो भी हो, बट आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको आंसर लिख करके प्रैक्टिस करना है और बिना देखे बोलने आपको आना चाहिए, तभी तो आप लिख पाओगे। इज इट वेरी मच क्लियर। तो ये सबसे पहली चीज है कि 80 मार्क्स पे फोकस करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, दूसरी एक और बात के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों के प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, BOARDS, ठीक है ना। प्री बोर्ड्स हो रहे हैं। अब प्री बोर्ड्स में बच्चे क्या करते हैं, चीटिंग कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग चीटिंग करते हैं। चाहे जब हम सैंपल पेपर्स वगैरह सॉल्व करते हैं खुद से, तब भी हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आंसर्स को देख लेते हैं। बट होगा क्या कि जब आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे लर्नर्स, तो आपको ये चीज बिल्कुल नहीं मिलेगा कहीं देखने के लिए, और इससे आपका नंबर घटेगा। तो तुम्हारा भाई एक्सट्रीमली रिकमेंड करता है, मतलब एक्सट्रीमली रिकमेंड करता है, से नो टू चीटिंग इन प्री बोर्ड, इन सैंपल पेपर एंड इन प्रैक्टिस। बोर्ड वाला तुम देख लो। इज इट क्लियर। हालांकि वहां भी नहीं करना चाहिए, तुम्हारे मार्क्स होते हैं, बट यहां पे तो स्ट्रिक्टली नो, जो तुम्हें नहीं आता है वो नहीं आता है, और ये तुम्हें पता होता है। तो चीटिंग बिल्कुल मत करना, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस खराब होगी। अच्छा, कई बार बच्चे ऐसी गलतियां भी कर रहे हैं कि बच्चों को ना बेस्ट ऑफ 5 क्या होता है उसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन है। उनको लगता है अरे मैं अपना बेस्ट ऑफ 5 मैथ्स निकाल दूंगा, अरे मैं अपने बेस्ट ऑफ 5 में साइंस निकाल दूंगा। तुम्हारे निकालने से नहीं होगा, जिसमें तुम्हारे सबसे कम नंबर होंगे वो निकल जाएगा, नो मैटर व्हाट। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप प्लीज उसको देख लेना, ठीक है। या फिर यहाँ पे होगा तो थंबनेल भी लगा दूंगा कि आपको समझ में आए, मेरे चैनल पे ही है। तो बेस्ट ऑफ 5 का क्या फंडा है अच्छे से आपको प्रूफ के साथ समझ में आ जाएगा। तो बेस्ट ऑफ 5 में तुम किसी सब्जेक्ट को नहीं निकाल सकते हो। इज इट क्लियर। अच्छा, एक और बात के बारे में बात करते हैं कि जैसे देखो मैंने आपको बताया कि 80 मार्क्स पे अपने को फोकस करना है, चीटिंग नहीं करना है, बेस्ट ऑफ 5 के चक्कर में मत कर पढ़ो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। उसी तरीके इट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, कई बार ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो आपको इस बात की गारंटी देंगे, ठीक है ना। क्या देंगे गारंटी, कि भाई साहब जी जानबूझ के लिखा मैंने, ठीक है ना। मैं बताऊंगा जी से एक और क्या होता है, ओके। तो ये लोग आपको गारंटी देंगे कि भाई ये XYZ चैप्टर से ये ABCD क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। मेरा सिंपल सा प्रश्न है, चाहे ये आपके स्कूल के टीचर हो, चाहे ये कोई यूट्यूबर हो, चाहे ये मैं रहूं या कोई भी हो,
अगर कोई गारंटी दे रहा है तो उस पर 1% की भरोसा मत करना, क्योंकि वो इंसान बोर्ड का पेपर नहीं बनाने वाला है। वो अगर मैं आपको कोई पेपर बना के दे रहा हूं तो मैं बस आपको उसकी गारंटी दे सकता हूं, उसके आजू बाजू की गारंटी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पता है मैंने ये चीज डाला है अपने पेपर में कि हाँ ए और बी में क्या डिफरेंस है बताओ, तो मैं बोल सकता हूं कि ए और बी वाला डिफरेंस बिटवीन आएगा ही आएगा, क्योंकि पेपर मैंने बनाया है। आप ही सोचो ना, जो पेपर आपने बनाया ही नहीं है उसकी आप गारंटी नहीं दे रहे हो, उसकी आप प्रिडिक्शन कर रहे हो। तो भाई P4 पागल मत बनो इन जी से ज्ञानी लोगों से, ठीक है ना, वरना तुमको ये गोली देके निकल जाएंगे, तुम गलत प्रिपरेशन करके पहुंच जाओगे। तो तुम अपने अंदर के इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट करो, तुम कभी गलत नहीं होगे। समझ आ रहा है? अपने अंदर के इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट करो, बाकी इधर उधर कुछ नहीं जाना, वरना जी से तुमको गोली देके ये लोग निकल जाएंगे ठीक है ना, और तुम पी से पागल बन जाओगे। इसीलिए ऐसी कोई भी गारंटी वाली चीजों से दूर रहो। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अपने बच्चों को जिस दिन बोर्ड का टाइम टेबल आया था उसी दिन बताया था कि नए नए रिसोर्सेस को ऐड करना बंद करो, ठीक है ना, नए नए रिसोर्सेस को ऐड करना बंद करो। अब मैं या फिर कोई और बहुत सारे लोग आकर के आपको कोई रिसोर्स देंगे और आपको एक क्रिएट होगा फोमो। तुम बोलोगे सर ये फोमो का मतलब क्या होगा? फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। तुम्हें लगे ओह माय गॉड, ये अगर मैंने नहीं किया तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, मेरे बोर्ड एग्जाम में नंबर कम हो जाएंगे। दैट्स नॉट रियलिटी। जस्ट इमेजिन करो कि अगर ये इंसान के बारे में तुम्हें कभी कुछ पता ही नहीं होता तो तुम्हारे अंदर ये फोमो भी क्रिएट नहीं होता, ये डर भी क्रिएट नहीं होता, बस तुम्हें पता है इसलिए हो रहा है। तो तुमको यहां पे थोड़ा सा ए फॉर अवेयरनेस लेकर के आना है और तुम्हें देखना है कि क्या ये जो रिसोर्स है, इसके रिलेटेड मेरे एक स्टूडेंट है, उससे मेरी ऑलमोस्ट एक आधे घंटे की बात हुई है उसको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं, तो क्या ये रिसोर्स है ये मेरे लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? कॉस्ट क्या है उसका? और सबसे बड़ा कॉस्ट यहां पे टाइम है। ओके, और दूसरा सवाल आपको अपने आप से ये पूछना है कि क्या भाई ये जो रिसोर्स है, क्या इसके बिना मेरा काम चलेगा या नहीं चलेगा? अगर चल जाएगा तो आई विल नॉट ऐड दिस रिसोर्स, और नहीं चलेगा और कॉस्ट इतना है कि मैं बियर कर सकता हूं तो आप लो, वरना मत लो। बाकी मेरे ज्ञान देने से क्या ही होने वाला, जीवन तुम्हारा, तुम उसका जो करना है कर लो ओके, मेरे ज्ञान देने से तो कुछ होने वाला है नहीं। एक और बहुत जरूरी बात जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो है अपनी हेल्थ का, ठीक है ना। दुनिया तुमको स्ट्रेटेजी देती रह जाएगी, लेकिन तुम अपने हेल्थ के लिए जो जो कर सकते हो वो सारी चीजें करना। अपने स्लीप का ध्यान रखना, उसको प्लीज कॉम्प्रोमाइज मत करना। अगर मैं लिखते लिखते कुछ गलत स्पेलिंग लिख दूं तो मुझे माफ करना। दूसरा, अपने डाइट का ध्यान रखना, इसके साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना। तीसरा, वाटर इनटेक का ध्यान रखना कि आप सफिशिएंट पानी पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो। चौथा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क वगैरह करते रहना। और एक एक्सट्रीमली रिकमेंडेशन मेरा ये भी होगा आप लोगों को, एंड दैट इज रिलेटेड टू प्रैक्टिस। देखो, आप लोगों के जो बोर्ड एग्जाम है, अगर आपने उसका टाइम देखा होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो बोर्ड एग्जाम होता है वो 11 AM ऑनवर्ड्स होता है। और आपको अगर पता होगा तो हमारे जो बैच होते हैं इजी लर्निंग के, उसके अंदर मैं जितने भी टेस्ट ले रहा हूं पूरे साल भर, वो सभी का टाइमिंग सुबह 11 बजे ऑनवर्ड्स होता है। क्यों? इससे एक वो आदत हो जाती है। तो अभी आप जितने भी प्रैक्टिस करोगे उसको 11 ऑनवर्ड्स ही करना आप सुबह के। इससे आपका एक माइंडसेट बन जाएगा, एक अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लर्नर्स, ऐसे बताने वाली बातें तो बहुत सारी होती हैं जो बच्चों को बताया जा सकता है। एंड आपको ऐसे क्या क्या चीजें पता है, आप प्लीज वो नीचे कमेंट्स में डालना कि हम एक दूसरे की मदद कर पाए। मैं तो 4-5 बातें ही बता पाया हूं, लेकिन ऐसे आपके दिमाग में भी आपके किसी टीचर ने, आपके किसी भैया ने, किसी और ने अगर आपको कुछ ऐसा बताया होगा कि हाँ ये वाली चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो आप उसको नीचे कॉमेंट्स में डाल सकते हो, जिससे बाकी बच्चे जो कॉमेंट्स रीड करते हैं उनका फायदा हो जाएगा। इज इट क्लियर? और एक लास्ट, सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप जिस भी कैटेगरी में हो, आप हमारी टेस्ट सीरीज एक तो ज्वाइन कर सकते हो इजी लर्निंग पे, ठीक है ना। इस टेस्ट सीरीज का दाम ज्यादा नहीं है, केवल 500 रुपीज है, बट इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें यहाँ पे तुमको, बाकी कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, अगर तुम्हें कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक दिक्कत है, जैसे इंग्लिश में दिक्कत है, मैथ्स में दिक्कत है, साइंस में दिक्कत है, तो तुम हमारे लक्ष्य सीरीज वाले जो बैच है, लक्ष्य बैच है सब्जेक्ट वाइज, उसको ज्वाइन कर सकते हो। पर सब्जेक्ट ये खाली 600 रुपए है। तो अगर मान लो तुमको खाली इंग्लिश में है तो तुम इंग्लिश का ये सब्जेक्ट जाके ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले स्टोर का लिंक मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन का, जिसका नाम है इजी लर्निंग, ठीक है ना, ESYLEARNING। और वहां पे आपको जब आप रजिस्टर वगैरह कर लोगे, अगर आप नए यूजर हो, तो वहां पे रिकॉर्डेड कोर्स में आपको दिख जाएंगी ये रिकॉर्डेड वाली चीजें, और टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगी टेस्ट सीरीज वाली चीजें। इज इट क्लियर?
तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई आउट जरूर करना। और बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में अपना प्यार दीजिए, और आपको अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने कई सारे लाइव क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर दिए हैं, तो प्लीज उसको अटेंड करिए, जिससे आपका रिवीजन होगा, आपका प्रिपरेशन में हेल्प होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल। एंड अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए नीचे कमेंट्स में बता देना।